नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल हमारा जो प्रोग्राम था उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह भारत की जीडीपी जो है रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती चली जा रही है। अब इस थ्योरी की सपोर्ट में और कई आदाद व शुमार आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं। अब फरवरी महीना 2 दिन हुए, आज 2 मार्च है। तो फरवरी के जो ऑटोमोबाइल सेल्स के भारत के जो है जो आंकड़े आए हैं उससे पता चलता है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस साल, यानी जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि भारत का जो माली साल है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और दूसरे साल के 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो ये साल जो माली है 23-24, इसमें हमें उम्मीद है, और उम्मीद क्या पक्का यकीन है, कि भारत की जो पैसेंजर व्हीकल्स 4 व्हीलर्स हैं, अब इसमें कमर्शियल व्हीकल आप निकाल दीजिए, ट्रक, पिकअप, कोई भी बड़ी गाड़ी, ट्रैक्टर, इस किस्म की जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सक्लूड कर लीजिए, सिर्फ 4 व्हीलर्स। हाँ, उसमें छोटी बड़ी हर साइज़ की गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो इनका नंबर हमें उम्मीद है कि 31 मार्च तक इस साल इनकी बिक्री 42 लाख तक पहुंच जाएगी। अच्छा, इसके अलग अलग से अभी इस महीने की जो रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा पता चलता है कि इस महीने में हमने जो है 3,70,000 गाड़ियां बेची और फरवरी के महीने में, और यही पिछले साल 3,30,000 गाड़ियां थी। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो है 11% के हिसाब से पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री बढ़ती जा रही है। अच्छा, फरवरी तक जो टोटल सेल हुआ है कारों का 38,60,000 गाड़ियां हैं वो, और खाली एक महीने में मैंने बताया ना 3,70,000 गाड़ियां बिकी हैं। तो इसमें अगर ऐसा ही ऐड कर दिया जाए तो हम 42 लाख गाड़ियों तक पहुंच सकते हैं 31 मार्च 2024 तक। और इसमें सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी हिंदुस्तान की हैं, और जाहिर है नंबर 1 पर तो मारुति सुजुकी ही पड़ती है, जिसका जो है शेयर ऑन एन एवरेज तकरीबन 50% तो होता ही है उसका। और इनमें भी भारत की जो आजकल की जो पसंद है पैसेंजर व्हीकल्स में, वो होते हैं स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, या शॉर्ट में सब करके भी जिनको बोलते हैं एसयूवी। और उनमें अभी मारुति के जो है ब्रीजा है, ग्रैंड विटारा है, दूसरी कंपनियां भी हैं, टाटा है, टाटा की नेक्सॉन है, टियागो है, हैरियर है, और फिर महिंद्रा की स्कॉर्पियो है, महिंद्रा की दूसरी भी, खासतौर पर ये एसयूवी में तो महिंद्रा बहुत आगे है, लेकिन आजकल टाटा सबसे आगे जा रहा है 1 नंबर पे। तो भले टोटल सेल्स में भले ही मारुति आगे हो, लेकिन एसयूवी में टाटा आगे रहता है। और उसके बाद फिर आता है तीसरे नंबर पे नंबर आता है hyundai का, कोरिया की कंपनी है, और उसकी भी जो क्रेटा है वो बहुत बिकती है एसयूवी में। ऐसे तो कई गाड़ियां हैं उसकी। और उसके बाद रेनो है, फ्रांस की कंपनी, उसकी भी एसयूवीज आती हैं, और बाकी तो कई कंपनियां हैं, किस किस का नाम ले हम। और ये मैंने आपको बताया कि जैसे कि कल हमने आपको बताया कि भारत की जो जीडीपी है
वो इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर जो दिसंबर 31 को ख़त्म हुआ, उसमें 8.4% के हिसाब से बढ़ी थी। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे साल में 7.6% तक बढ़ेगी। और इसकी सपोर्ट में ये जो आदाद शुमार आ रहे हैं, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं। और इसके साथ अभी जो जीएसटी कलेक्शन का जो नंबर आया है, वो भी फरवरी का जो आया है ना, 1,68,000 करोड़ रुपया एक महीने की कलेक्शन है। और जिसकी वजह से भारत सरकार को ये हिम्मत बंधती है कि वो जो है फलाही कामों में, वेलफेयर कामों में जो है पैसा खर्च कर सकते हैं। और भारत की जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके ऊपर भी वो, जैसे मैंने बताया था कि भारत में जो रोड नेटवर्क है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक दिन में कम से कम 42 किलोमीटर बनाए जाते हैं। अभी एक दिन में बनते नहीं हैं वो, ये ऐसा होता है कि साल में टोटल जितने किलोमीटर इकट्ठे बन जाते हैं उनको 365 से डिवाइड किया जाता है। तो ऑन एन एवरेज ये आंकड़ा मिलता है कि भारत में एक दिन में कितने किलोमीटर जो है रोड नेटवर्क बढ़ाया। और जिसका मैंने आपको बताया कि जीएसटी कलेक्शन भी जो है 1,68,000 करोड़ तक पहुंच गई है। और जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो कारपोरेट बिग विग्स हैं ना, वो भी धड़ाधड़ भारत आ रहे हैं। और इस सिलसिले में अगर मैं मुकेश अंबानी, जो कि भारत का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, मुकेश अंबानी, उसके बेटे की, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक, उसके बेटे अनंत अंबानी की शादी होने जा रही है। अब ये शादी होने जा रही है जुलाई के महीने में। और अभी से जो है उसकी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं। अनंत अंबानी की शादी की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज के सिलसिले में जामनगर गुजरात में, जो उनका अपना घर है असल में, वहाँ पर उसको पूरा एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। और पूरी दुनिया से जो बड़े बड़े यानी कारपोरेट बिग विग्स हैं, यानी यूँ समझ लीजिए कि फेसबुक, व्हाट्सएप का मालिक जो है मार्क जकरबर्ग, या माइक्रोसॉफ्ट का मालिक जो है बिल गेट्स, और अल्फ़ाबेट गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचाई, तो ऐसे सभी बड़े बड़े लोग जो हैं सब जामनगर आ चुके हैं। और भारत की, न सिर्फ भारत की फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री से लोग वहाँ पर आ रहे हैं। और भारत के जो हैं वो तो यूँ समझ लीजिए कि पूरी मुंबई से जो भी बड़े बड़े नाम हैं फिल्म इंडस्ट्री से या बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले, वो सब वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी जितने मुझे याद आ रहे हैं या थोड़े बहुत लिख के रखे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब उनमें जो है रणवीर सिंह अपनी बीवी दीपिका पादुकोण के साथ आया है। और आनंद महिंद्रा, वो जो कारपोरेट में महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो मालिक है, हाँ, इसकी भी गाड़ियाँ जो है ना बहुत ज़बरदस्त बिकती हैं। एसयूवी जो है ना, स्कॉर्पियो वगैरह, एक्सयूवी 500, ऐसे कई मॉडल हैं इनके, और बहुत ज़बरदस्त सेल होती है। अच्छा, एक्टर्स में मैं आपको बता रहा था तीनों खान वहाँ पर आ चुके हैं। शाहरुख खान पूरी फैमिली के साथ, बीवी के साथ, बेटी के साथ, और सलमान खान और आमिर खान, और ट्रम्प की बेटी इवानका ट्रम्प वो भी आई हुई है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रणबीर कपूर अपनी माँ के साथ और बीवी के साथ, बच्ची के साथ आया हुआ है। सैफ अली खान अपनी बीवी करीना के साथ,
बेटों बेटी के साथ सारा अली खान के साथ बेटा है उसका इब्राहिम अली खान, उसका बेटा है इब्राहिम अली खान। और मतलब यूं के जो भी बड़े बड़े नाम आप लीजिए वो सब लोग आज बम्बई में नहीं हैं, वो सब लोग जामनगर में हैं। अच्छा, ये मैं बताया ना करीना के साथ सैफ अली खान है, तो उसके साथ वो करिश्मा कपूर भी है। तो ये सभी जो अदाकार हैं, अच्छा राजकुमार हिरानी जो है वो भी वहाँ पर आ चुका है। ये डायरेक्टर ये जो 3 इडियट्स का था या लगे रहो मुन्ना भाई का था। और विधु विनोद मल्होत्रा जो है वो भी है अपनी बीवी के साथ। विधु विनोद चोपड़ा, सॉरी विधु विनोद चोपड़ा अपनी बीवी अनुपमा चोपड़ा के साथ वो भी वहाँ पर आया हुआ है। तो मतलब पूरी की पूरी बम्बई फिल्म इंडस्ट्री जो है अब जामनगर में आ गई है। और ये अभी तो ये मार्च है, ये जुलाई तक ये फेस्टिविटीज चलेंगी और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते रहेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।